सो थैंक यू पास्टर, हमको इनवाइट करने के लिए। और अरोमा टीवी लिसनर्स और व्यूअर्स, आप अगर देख रहे हैं तो आपको भी शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद देता हूं। तो मेरा नाम फिलिप अंसारी है। जैसा कि मैं हिंदी और उर्दू मिक्स करके बात कर रहा हूं, आपको पहचान हो गया होगा कि मैं एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ और बड़ा हुआ। बचपन से हर एक मुसलमान जो कुछ भी करते हैं वही मुझे सिखाया गया। कुरान पढ़ना और नमाज करना और इस्लाम के प्रगार जीना, वो सब सिखाया गया। तो मेरे वालिद वालिद या तो मेरे फादर, वालिद बोलते हैं अरबिक में, ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमको बड़ा किया, इस्लाम में अच्छी तरह बड़ा किया। तो मेरी माँ है और मुझे एक छोटी बहन है। तो हम लोग अच्छे मुसलमान के तरह हम लोग बड़े हुए चेन्नई में ही। तो उसके बाद एक दिन जब मैं 10वीं में पढ़ता था, मेरी एक स्कूल में एक टीचर थी, ओके। वो टीचर का नाम मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता, ठीक है। वो टीचर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हिंदू फैमिली से थी। तो स्कूल को जब आती है, इतना बड़ा लगा के आते, टीका लगा के आती है। तो एक दिन बिना टीका के आए स्कूल को। तो मैं सोचा क्या हुआ इनको, क्यों बिना टीका के आए और सफेद साड़ी पहन के आए। तो क्या सोचेंगे आप कि उनके हस्बैंड गुजर गए करके। मैं जाके टीचर के पास, बहुत सॉरी टीचर, मैं आपके हस्बैंड गुजर गए, मुझे नहीं पता था, बहुत सॉरी करके बोला। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ईसा मसीह से मिली। तो मैं ईसा मसीह से मिलने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। तो इसीलिए मैं ईसा मसीह को अभी उनके पीछे जा रही हूं करके बोला। तो मेरे मेरे मन में, मेरे दिल में एक प्रश्न आया। मैं सोचा इतने साल तुमने आपके वो सब को पूजा किया, क्यों सडनली आप ईसा मसीह को आ, आ, ईसा मसीह के पीछे जाने लगे करके पूछा मैं। तो उन्होंने बोला मैं एक दिन एक विशन देखी। ये विशन में ईसा मसीह ने मुझे बुलाया और ईसा मसीह ने मुझे दलदल से निकाल के पत्थर पे आ, रख दिया। तो ईसा मसीह ने मुझे बुलाया करके बोले। उसके बाद क्या हुआ, मैं उनसे पूछने लगा क्योंकि मैं मुसलमान था। मुसलमान लोग ये विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह खुदा नहीं है, ईसा मसीह सिर्फ एक नबी है करके। तो मैं पूछा ईसा मसीह तो नबी है, आप कैसा खुदा करके बोल सकते हैं करके मैं पूछा। तो उन्होंने कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चढ़ा। तो मैं आर्ग्यू करता रहा, मैं ऐसे ही बातचीत करता रहा। तो उन्होंने फाइनली आखिर में एक बात बोला, अंसारी, मैं एक बात बताती हूँ, अभी जो मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ने के लिए एक दिन आएगा जब, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कर रही हूं करके। तो वो दिन आने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, दुआ करूंगी करके वो बोले। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 10वीं पढ़ता था, तो मुझे बाद में पता चला कि वो हर दिन मेरे लिए दुआ कर रही थी। बाद में पता चला। तो मैं जब 12वीं पढ़ रहा था, 12th स्टैंडर्ड में, पब्लिक एग्जाम के लिए बहुत प्रिपरेशन कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे मुझे एक डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था। लेकिन घर में, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे माँ बाप के बीच कभी भी लड़ाई आ, होती रहती है, होती रहती थी। तो हमारे फैमिली में भी होती रहती होंगी, ठीक है, नहीं ना? ओके। हाँ, लड़ाई होती ही रहती थी। तो एक दिन दिसंबर 24 को, 24 दिसंबर
1990 में। ये डेट मुझे बहुत इम्पैक्टफुल डेट है, बहुत याद रहता है। आ, तो उस दिन मैं कहीं बाहर जाके वापस आया घर में। तो माँ बाप के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। तो दोनों बहुत अच्छा मारपीट सब हो रही है। तो मैं जाके दोनों के बीच जाके थोड़ा अलग करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे वालिद ने, मेरे पिता ने मुझे मारना शुरू किया। तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद हम लोग एक मल्टी मिलियनर फैमिली से थे। बहुत अच्छा लग्जूरियस लाइफ हम लोग जी रहे थे, बहुत अच्छा जी रहे थे हम लोग। तो फौरन मेरे पिता ने मेरी माँ को देख के उन्होंने बोला, तलाक 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 हो गया। तो उनको डिवोर्स करके बाहर भेजने का प्लान था। तो तब मेरे मन में जाके रियलाइज हुआ मुझे तभी। मैं सोचा कि अरे, अगर मेरे पिता ने मुझे, मेरी माँ को तलाक दे देंगे तो हम लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे ना। हम लोग तो यहाँ पे ये घर को छोड़ना पड़ेगा। और मेरे फ्यूचर क्या होगा? मेरे फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वो तो अभी फुलफिल नहीं होगा, वो तो पूर्ति नहीं होगा अभी। तो मैं क्या करूं? तो मैं बहुत घबरा गया। और मैं बहुत कष्ट में था, मैं बहुत चिंता में था। तो मैं वहां से निकल निकल के, घर से निकल के, रात 8:30 या 9 बजे रहेंगे। मैं, बाजू में एक पार्क था, वो पार्क में जाके बैठ के मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, क्या करूं। अगर मेरा फ्यूचर फ्यूचर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो बचपन से मैं सोचते आ रहा हूँ, जो बनना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में नहीं बन सकता, तो मैं क्या बनूं? मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, अभी वो बन नहीं सकता क्योंकि माँ को बाप ने तलाक दे दिया। हम लोग अभी रास्ते में आ जाएंगे। मेरी माँ, मैं और मेरी छोटी बहन बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग एक छोटी झोपड़ी में रहना पड़ेगा और मेरे को ही काम करके उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं करके मैं सोच रहा था। उसके बाद सोचा, ऐसा जिंदगी जीने के बजाय मुझे मरना ही ठीक है करके, उसके बाद मैं कैसे मरूं, मैं अभी क्या क्या करूं, मेरे जीवन को खत्म करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या ट्राई कर सकता हूँ करके मैं सोच रहा हूँ। ऐसे सोचते वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी, अंसारी, ट्राई मी, आई एम जीसस। अंसारी, मुझे तुम ट्राई करो, मेरा नाम ईसा मसीह है। तो मैं आसपास देखा, अरे कहाँ से ये आवाज सुनाई दे रही, कहाँ से ये आवाज आ रही करके मैं आसपास देखा। तो उसके बाद कोई नहीं था। रात 9 बजे पार्क में कौन जाके बैठता है यार? तो कोई नहीं था। फिर एक बार वो आवाज मुझे सुनाई दी, अंसारी, ट्राई करके देखो, मैं ईसा मसीह हूँ। कुल मिला के 3 बार वो आवाज मैं सुना। उसके बाद मेरे मन में और दूसरा प्रश्न आ रहा है, अरे, मैं तो मुसलमान हूँ, ये आवाज कैसी? ये आवाज क्यों मुझसे बात कर रही है? और ये आवाज क्यों ईसा मसीह को ट्राई करने को बोल रही है? मैं तो मुसलमान हूँ, ईसा मसीह तो नबी है। तो मैं उनके उनको कैसे मैं पीछे जाऊं करके मुझे मन में ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसा सोचते 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 जब मैं बैठा था, तब मेरे मन में एक और याद आया। अरे हाँ, 2 साल पहले मुझे मेरे टीचर ने ईसा मसीह के बारे में बताया था। तो मैं जाके उनसे मिलता हूँ करके उस रात ही निकल के 9:30 बजे मैं निकल के गया मेरे टीचर से मिलने के लिए। जाके उनके दरवाजे पर खटखटाया। दूसरे दिन क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, हाँ, 25 तारीख, दिसंबर 25 को। उस दिन
24 तारीख को मैं खटखटाया, और उन्होंने खोल के, "अरे, अंसारी क्या कर रहा है तू यहाँ ये टाइम में?" नहीं मिस, मैं ऐसे ही मिलने को आया। अरे क्या बात कर रहा है यार, इतने रात को कोई ऐसे ही मिलने आता है क्या? करके उन्होंने घर में बुला के, उसके बाद मैं बोला ऐसा सब हुआ, मैं आवाज सुना करके। तभी वो उन्होंने बताया कि आ, ईसा मसीह तुमको प्यार करते हैं, ईसा मसीह तुमसे मोहब्बत करते हैं, और तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में आए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए मरने के लिए ही इस दुनिया में आए, और सलीब में अपना महत्वपूर्ण खून बहाया तुम्हारे लिए, सारे पापों का निवृत्ति करने के लिए तुम्हारे लिए आए करके उन्होंने बताया। और बोला कि अगले दिन क्रिसमस है, तुम चर्च को एक बार आओ, आके वहां पे मिलो करके। तो दूसरे दिन चर्च को गए, चर्च को गया, तो आ, अभी तक अभी तक मैं चर्च में नहीं गया था। अब तक जिंदगी भर हम तो मॉस्क को जाते थे, मस्जिद को जाते थे, लेकिन चर्च में गया, वो चर्च में इतना साउंड यार। अरे म्यूजिक बज रहा है, लोग हाथ बजा के गाना गा रहे हैं और इतना खुशी से हैं। तो मैं सोचा, अरे यार कहाँ पे आ गया तू अंसारी करके। जाके वहां पे ऐसे ही खड़ा था, उन्होंने, मेरी मिस ने क्या किया, मुझे पीछे से बुला के लेके आके सामने बिठा दिया चेयर में। उसके बाद पास्टर जी आए, पास्टर जी आके एक मैसेज दिया। वो मैसेज मुझे आज भी, इतने साल बाद भी, 35 साल बाद भी मुझे आज भी याद है। ही वॉज born टू डाई। ईसा मसीह इस दुनिया में एक ही मकसद से आए, एक ही मकसद। अरे हम लोग इस दुनिया में जब पैदा होते हैं ना, हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये अच्छा जिएगा, अच्छा रहेगा, अच्छा अच्छा सब ऐश्वर्य से रहेगा करके हम लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ईसा मसीह ने जब दुनिया में आए ना, एक ही मकसद से आए। क्यों आए मालूम? हमारे लिए जान देने के लिए आए। हमारे बच्चों को देख के, अरे तू जान देगा यार एक दिन करके बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं। लेकिन इस प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक ही मकसद से भेजा, आपके लिए और मेरे लिए जान देने के लिए, हमारे पापों को निवृत्ति करने का एक बलि, एक सैक्रिफाइस ईसा मसीह है। तो यही यही मैसेज दिया पास्टर ने। पास्टर ने बोला, तुम्हारे लिए ईसा मसीह इस दुनिया में आया, वो पैदा हुआ ही मरने के लिए, जान देने के लिए तुम्हारे लिए। तो मेरे दिल में खुदाबंद बात कर रहे थे और बोले के लिए, मैं आया तुम्हारे लिए अंसारी, तो क्या तुम्हारे दिल को मुझे सौंपेगा, मेरे पीछे आएगा? तो उस दिन मैं अपना अपना दिल और जिंदगी खुदाबंद को सौंप दिया। तो December 25 मुझे कभी भी एक स्पेशल डेट है, क्रिसमस, क्योंकि उस दिन खुदावंद मुझे स्वीकार किया, मेरे दिल को स्वीकार किया, और खुदावंद ईसा मसीह मेरे दिल में आए और मेरे साथ रहने लगे। उसके बाद आ, मैं घर को नहीं बताया कि आ, मैं ईसा मसीह के पीछे जा रहा हूँ करके, क्योंकि आपको तो पता ही है क्या होगा करके। तो मैं नहीं बताया। तो एक महीने के अंदर खुदावंद ने मुझसे बात किया कि मैं बैप्टिज्म लूं। बैप्टिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बैप्टिज्म में हम लोग इस दुनिया को बताते हैं कि मैं ईसा ईसा मसीह को
ईसा मसीह के पीछे जा रहा हूँ, मैं ईसा मसीह को विश्वास करता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खुदावंद ने, मैं जब उनका कलाम पढ़ा, उनका वर्ड बाइबल में पढ़ा, तो बैप्टिज्म मुझे लेना चाहिए करके खुदावंद बात कर रहे थे कंटिन्यूअसली। तो एक महीने बाद मैं बैप्टिज्म लिया वही चर्च में। और बैप्टिज्म लेने का मकसद है कि सारी दुनिया को पता चले कि तुम ईसा मसीह के पीछे जा रहे हो। बैप्टिज्म लेने के बाद सीक्रेट रहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन मुझे वो पता नहीं था, मैं थोड़ा उसको सीक्रेट रखा। अम, लेकिन हमारे चर्च में ना एक सर्टिफिकेट दिए, बैप्टिज्म लेने के बाद एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो सर्टिफिकेट को अच्छा सा फोल्ड करके मैं अपने एक बुक के बीच में रखा था। इसके बीच में तलाक हो गया, तो हम लोग एक थोड़े छोटे से घर में आके, माँ, मेरी छोटी बहन और मैं, हम लोग वहीं पे रह रहे थे। तो एक कोने में मेरे बुक सब रखे हुए हैं। तो एक बुक के अंदर मैं जाके वो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट रखा। तो एक दिन वो पोछा करते हुए आ, मेरी माँ ने देखा उसको, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देखा, और मुझे पूछा, क्या हुआ, क्या कर रहा है तू? अरे तू क्रिश्चियन हो गया क्या? अरे ये क्या हो रहा है करके पूछा। तो मैं बोला, हाँ मैं क्रिश्चियन हो गया। तो उस दिन हमारे सारे रिश्तेदार घर को आ गए। सब मेरे कजिन, अंकल, आंट, चिच्चा चिच्ची, सब लोग, नाना नानी, सब आ गए। घर को आके एक एक करके मुझे पूछ के थोड़े बहुत मार भी पड़े। उसके बाद 3.5 साल तक, 3.5 years तक मुझे ऐसे ही होता रहा। घर में बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ, लेकिन खुदाबंद ने मुझे हाथ नहीं छोड़ा। उस टाइम में भी खुदाबंद मेरे साथ ही थे और मुझसे बात कर रहे थे, अंसारी, डटे रहना, हिलना मत। लोग बोलेंगे कि तू हिल जा, यहां से उतर जा, यहां से तू भाग जा करके बोलेंगे, तू नहीं भाग। मेरे पीछे आया है तो मैं देखूंगा तुझे, मैं संभालूंगा तुझे, मैं तुझे बल दूंगा, तू डटे रहना करके वो बता रहे थे। तो एक बार ना मेरी माँ ने सोचा कि नहीं यार, ये तो रास्ते पे नहीं आएगा, इसको तो कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ और ही करना है इसको करके वो जाके हम लोग ये मुसलमान लोगों सब जाके ना कुछ ये विचक्राफ्ट सब करते हैं कुछ लोग, वहां पे मेरी माँ ने किया जाके, आ, एक पेपर में ऐसा ऐसा एक पेपर में लिख के, मेरा नाम लिख के, आ, वो वो जो औरत थी, वो जो करती है ये सब, वो क्या ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक करती है। हाँ, उसको उसके हाथ में देके बोला, मेरा बेटा ये अपने विश्वास से हल गया है, तो वो जाके कहीं जम गया है, तो उसे वापस हमारे मजहब में लेके आ जाओ करके लिख के दिया। तो ये औरत क्या की, मुझे ये संभव नहीं मालूम था। ठीक है, बहुत साल बाद मुझे ये मालूम पड़ा, मैं बताता हूँ अभी कब मालूम हो पड़ा, कैसे मालूम पड़ा करके। तो बहुत साल तो ये औरत ने लेके जाके अंदर, आ, एक आधा घंटा बाद बाहर भाग के आई, भाग के आके पेपर उठा के मेरे माँ के हाथ में वापस सौंप के बोला, लेके चले जाओ यहाँ से, न मत रहो। मेरी माँ ने वो पेपर के साथ कुछ पैसे और मेरे बाल या कुछ ऐसा दिया थे वो कुछ करने के लिए। अम, तो मेरी माँ को, चले जाओ यहाँ से, मत रहो यहाँ पे करके बताया। तो मैंने, माँ ने पूछा क्या हुआ, थोड़ा बताओ ना। तो वो औरत ने बताया, तुम्हारे बेटे के सराउंडिंग में एक फायर है, अग्नि है, फायर, हाँ, फायर है। मेरे
पावर्स, मेरा पावर्स कुछ भी उसके पास नहीं जा सकते, सब जल गए मेरे। मेरे पावर्स सब जल गए। तुमने जो बाल दिए थे वो बाल भी जल गए उसमें। कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। चले जाओ यहाँ से निकल के। तो क्या आंच है वो जो मेरे बेटे के अराउंड ऐसा एक दीवार बन के उसको प्रोटेक्ट कर रही है करके मेरी माँ ने सोचने लगा। मेरी माँ ने जाके बहुत सारे आदमियों को पूछा, किसी ने बराबर का जवाब नहीं दिया। तो बहुत साल बाद मैं जब मेरा बाइबल कॉलेज का पढ़ाई खत्म करके मैं एक चर्च चला रहा था, एक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च चला रहा था मैं। तब तब मुझे शादी हुई और मेरी पहली बेटी जो अब डॉक्टर है तब पैदा हुई थी। तो मैंने माँ को बुलाया, माँ आ जाओ, तुम्हारी पोती पैदा हुई है, आके एक बार देख लो। मैं दूसरे सिटी में था, चेन्नई में नहीं तब। आके एक बार पोती को देख लो। मेरी माँ ना तभी भी बहुत कठोर थी, बहुत कठोर। हाँ, अच्छा अच्छा, आती हूँ करके आके मेरी बेटी को देखे थोड़े दिन हमारे घर में ठहरी थी। तब मैं उनको चर्च को बुलाऊंगा संडे संडे को। माँ आज चर्च आ जाओ ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग सब पूछ रहे हैं तुम्हारी माँ आई है पास्टर, चर्च को नहीं आ रही है क्या करके पूछ रहे हैं, तो एक बार आके सर दिखा के चले जाओ करके पूछ रहा था। तो ये हर एक बार माँ ने मुझे आ, गाली देंगी देखिए बोलेगी, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ चर्च को, वाइच को, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्यों चर्च को आऊं करके बोलेगी वो। तो मैं बोलूंगा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जब भी तो आपको आने की इच्छा हो तो तब आओ, काफी है करके बोलूंगा। तो आ, तो एक दिन एक संडे आ, सुबह में माँ ने बोली, अच्छा मैं आ रही हूँ आज, चर्च को आ रही हूँ, घर के सर सर दिखा के आप वापस आ जाओगी, ठीक है करके बोल। अच्छा, मुझे तो आश्चर्य हो गया, अरे सडनली क्या हुआ, अचानक करके। अच्छा उस दिन चर्च को आई, माने मैं गिटार बजा के वर्शिप लीड कर रहा था, तो आके लास्ट में बैठी। और उसके बाद प्रीचिंग के लिए मैं एक पैसेज शाम से उठा के मैं प्रीच कर रहा था। तो मैं एक स्पेशल मैसेज खुदाबंद ने उस दिन दिया मुझे। याद रखिए कि जो संभव अभी आपको बताया वो मुझे नहीं मालूम था तब। तो एक मैसेज, क्या मैसेज है, तो कि खुदा पर जब हम विश्वास करते हैं ना, खुदावंद उनको रक्षा करता है। जब हम लोग हर एक बिलीवर, हम जब ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे पे कोई आंच ना आए, वैसा खुदावन रक्षा करता है और हमको पूरी तरह कवर करके रक्षा करता है। ठीक है। और मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि इजराइट्स जो थे, वो यहूदी लोग जो थे, जब विल्डरनेस में, डेसर्ट में चल के आ रहे थे, तो उनके सामने एक पिलर ऑफ फायर पिलर ऑफ फायर था, पिलर ऑफ क्लाउड था, उनसे रक्षा करके खुदावंद ने उनको चला रहे थे करके मैं बताया। बता के उसके बाद मैं पूछा कि ऐसा रक्षा आपको चाहिए तो आपको ईसा मसीह चाहिए। तो ईसा मसीह जिस जिस को चाहिए वो फ्रंट में आगे आओ, तो हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। तो आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन एक ही सामने आई, वो मेरी माँ थी। मेरी माँ निकल के सामने आके आ, वहां पे मुट्ठी डाल के बैठी। मुझे तो आश्चर्य हो गया, अरे कल तक माँ ने चर्च को आने के लिए भी मना कर रही थी, आज सडनली क्या हुआ, मैं जाके उनके कान के पास बोल रहा हूँ, माँ आपको समझ में आया मैं क्या बोला, क्योंकि हम लोग घर में उर्दू बात करते हैं, ठीक है। और मैं प्रीच कर रहा था तमिल में। तो मैं पूछा, माँ आपको समझ में आया मैं क्या बोला, जिस जिसको ईसा मसीह चाहिए वो यहाँ पे आइए करके मैं बताया। अब
तो आपको समझ में आया? तो मैंने बोला हाँ हाँ, मुझे अच्छा समझ में आया। मुझे ये ईसा मसीह चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं उनके लिए दुआ करके, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बीवी तो आ, आश्चर्य में ऐसे देख रही है, अरे क्या हुआ, सडनली क्या हुआ करके। तो घर घर आने के बाद उस दिन माँ ने ये संभव मुझे बताया कि वो जाके वो ब्लैक मैजिक करते वक्त आग कंप्लीटली कवर कर रही थी मुझे और रक्षा कर रही थी मेरी। तो मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये आग क्या है, ये आग क्या है, व्हाट इज द फायर दैट प्रोटेक्ट्स, वो प्रोटेक्ट करने की आग क्या है करके मैं पूछ रही थी। लेकिन किसी ने आज तक एक जवाब नहीं दिया। लेकिन आज तुमने मुझे बाइबल से एक अच्छा करेक्ट जवाब दिया। तो ईसा मसीह ने मेरे दिल से बात किया, तो मैं इसीलिए मैं उनको स्वीकार की आज करके बताया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ईसा मसीह की महिमा हो। तो वही चर्च में उनको मैं बैप्टिज्म दिया। तो खुदावंद ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो एक बार मेरे पिता ने मुझे बुलाया, जब मैं बाइबल कॉलेज में था। एक बार मुझे पिता ने बुलाया और बताया कि अंसारी, मैं जो मेरी सारी जायदाद है वो मैं तुमको दे रहा हूँ। सारी जायदाद मैं तुमको दे रहा हूँ। मेरा घर है, गाड़ी है और बैंक बैलेंस है, सभी मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम सिर्फ एक काम करो, वापस हमारे मस्जिद को वापस आ जाओ। वो सब छोड़ के वापस आ जाओ। तब मैं बाइबल कॉलेज में जब था, एक एक पैसे के लिए बहुत तकलीफ पड़ रहा था। मैं अपना फीस भरने के लिए भी तकलीफ पड़ रहा था। लेकिन खुदावंद ने मुझे हाथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जब भी मुझे एक नीड था, जब भी मुझे कुछ चाहिए था, तो खुदावंद ने बराबर मुझे देंगे। एक एक इंसिडेंट बोलता हूँ। बाइबल कॉलेज में जब था एक फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में मुझे फीस भरना था। फर्स्ट सेमेस्टर में, पहले साल, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं मालूम मुझे। जस्ट बाइबल कॉलेज चले गया पढ़ने के लिए, और सपोर्ट करने के लिए भी कोई भी नहीं है। तो बिना फीस पे किए मैं तो एग्जाम नहीं लिख सकता। वो सेमेस्टर एग्जाम जो था, एग्जाम नहीं लिख सकता, एग्जाम नहीं लिखूंगा तो वापस घर को भेज देंगे। तो मैं प्रे कर रहा था, खुदावन आपने बुलाया इस सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए। अभी क्या करूँ मैं, क्या करूँ? आप फीस भेजो करके। तो मैं दुआ करके वापस कैंपस के अंदर आ रहा था। तो एक प्रोफेसर ने बुला के मुझे मेरा फीस, आधी फीस जो है वो उसने दिया। और वापस चल के वो फीस पे करने के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, तो दूसरा प्रोफेसर बुला के बाकी आधी फीस भी मुझे दे दी। तो खुदावंद वैसा बहुत मिरेकल किया, बहुत मिरेकल्स किया, और हाथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे मेरे वालिद ने, मेरे पिता ने बोल रहे हैं कि अंसारी, मैं सब कुछ, सारी जायदाद तुमको दे रहा हूँ। तो तुम सब छोड़ के वापस यहाँ पे आ जाओ। आ, एक दिन टाइम दिया सोचने के लिए। तो मैं जाके एक ब्रदर के पास पूछ रहा हूँ, ब्रदर मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा कुछ एडवाइस दो करके। हमारे चर्च में एक ब्रदर थे उन्होंने, और वो सोच के बोल रहे हैं, अंसारी बहुत बहुत अच्छी बात है। अरे तुम्हारी पिता की सारी जायदाद तुमको मिल रही है, क्यों ना तुम सब कुछ ले लो यार। तुम्हारे पिता वैसे भी बूढ़े हैं, जल्दी मर जाएंगे, उसके बाद ये पैसा वैसा रख के तुम मिनिस्ट्री कर लो करके बोल रहे हैं। लेकिन मुझे वो ठीक ठीक नहीं लगा। तो उसके बाद मैं जाके जब दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, खुदाबंद ने मुझसे बात किया। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7।
फॉर वॉट एवर वॉट वॉज टू माई प्रॉफिट आई नाउ कंसिडर इट लॉस। मैं जो मुझे जो कुछ भी लाभ है अभी मैं उसको नष्ट समझता हूँ। ईसा मसीह के लिए मैं सब कुछ नष्ट समझता हूँ। जो ये सब लाभ ही है, सारी जायदाद और पैसे सब लाभ है, लेकिन ईसा मसीह के लिए ईसा मसीह ने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आया तुम्हारे और हमारे लिए। हाँ, फिलीपींस में बोलता है कि ईसा मसीह वो खुदा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ निकाल के रखे, खाली हाथ आए आपके लिए और हमारे लिए इस दुनिया में। तो खुदाबंद ने एक चैलेंज किया मेरे दिल को और पूछा कि हाँ, ये सब शायद तेरे लिए लाभ होगा, लेकिन क्या तू मेरे लिए सब नष्ट करके सोच सकता है? सोच सकता है? तो एक वो जीसस का टेम्पटेशन, शैतान आके ईसा मसीह के पास पूछता है, सारी दुनिया जो है मैं अब तुमको देता हूं, तू मुझे मेरे पैर पड़, बस मैं सब भी दे देता हूँ। वो पैसेज मुझे याद आया। तो मैं डिसाइड करके अगले दिन जाके मैं अपने पिता को बताया, मुझे ईसा मसीह चाहिए, कोई नहीं चाहिए करके। तो मेरे पिता को ना समझ में नहीं आया, अरे ये क्या कर रहा है, क्यों ये सब सारी जायदाद ठुकरा रहा है और जाके कंगाल बन के जीने की इच्छा कर रहा है करके उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक सब आदमी लोगों को बुला के, जो बड़े लोग होते हैं ना उनको बुला के एक लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, वो मेरे पिता नहीं करके लिख के, स्टैम्प पेपर में लिख के सील मार के साइन मार के दे दिए। तो घर से बाहर भेज दिया। लेकिन ना, ईसा मसीह ने हमको हाथ नहीं छोड़ा। तभी से लेके अभी तक ईसा मसीह हमारे साथ हैं। जो कुछ भी हमको एक जरूरत है, उस जरूरतों को बेहद बेहद अच्छी तरह से हमको खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। कहाँ से आता है, कैसे आता है, नहीं मालूम। लेकिन इलाइजा को जो जब जरूरत थी, भूख लगी, कौवे कौवे को लेके, अरे कौवे को लेके उनको फीड किया। वैसा खुदावंद यीशु मसीह ना हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अरे मेरी मेरी बेटी डॉक्टर जो है यहाँ पे नहीं पढ़ी, जॉर्जिया में पढ़ी। हाँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पढ़ाया। हम नहीं। एक एक फीस और एक एक जरूरत जो थी, खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। हमको भी आश्चर्य होता है कभी कभी, अरे कैसे ये चल रहा है हमारा घर, पता नहीं, लेकिन खुदावंद चलाते हैं। हमको अभी अच्छा अच्छा सा घर है, हमको सब खुदावंद दे के रखे हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ, जब हम लोग खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना, इस दुनिया के लोग बोलेंगे कि अरे तुमको क्या मिलता है यार, क्या मिलता है ये इतनी तकलीफों से गुजर रहे हो, इतनी तकलीफ है जिंदगी में, इतनी मुश्किलें हैं, इतना दर्द है, क्या मिलता है? हम लोग के लिए वहां पे खुदावन ने एक अच्छा बड़ा बंगला बना के बैठे हैं, और हमको एक इटर्नल होप है। हम लोग ईसा मसीह के साथ जाके जिएंगे वहां पे करके, एक इटर्नल होप है। तो उसके बाद हम लोग मिनिस्ट्री करने लगे, और अभी भी मिनिस्ट्री में ही है, खुदा की सेवकाई में ही है। तो हमारे लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि खुदावंद ईसा मसीह बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बताने हमारी सहायता करें। आखिर बात बताना चाहता हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ईसा मसीह पर आप विश्वास कीजिए। ईसा मसीह आपके लिए और हमारे लिए इस दुनिया में आए।
आपको सारे पापों से मुक्त करने के लिए इस दुनिया में आए। आपको हेवन बुला के लेके जाने के लिए, परलोक लेके जाने के लिए ईसा मसीह इस दुनिया में आए, सिर्फ उसी के लिए आए। और उन्होंने सलीब में, क्रॉस में, क्रूस पे अपना महत्वपूर्ण खून बहाया। और वही नहीं, 3 दिन वो अंदर रह के तीसरे दिन वो फिर से जीवित उठे। जीवित उठने का मतलब है कि वो सारे पापों को, हमारे पापों से हमको मुक्त कर दिया। तो ईसा मसीह पर विश्वास कीजिए, और ईसा मसीह आपको आशीष देंगे। आपके सारे मुश्किल, आपके सारे दुख दर्द वो समझते हैं। अगर ईसा मसीह पर विश्वास करेंगे, वो सारे कष्ट से मुक्त करने के लिए आपकी सहायता करेंगे, और कभी भी एक दिन भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ चल के हर दिन आपकी सहायता करेंगे। आइए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके सन्निधान में हम लोग आते हैं, और हमको सौंपते हैं आपके हाथों में। जो ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको आशीष दीजिए, उनको उत्साह कीजिए, और उनके सारे दुख दर्द दूर कीजिए। उनके आंसू पोंछ के, उनके साथ रह के, उनको थोड़ा तसल्ली दे के, खुदाबंद आप उनके साथ रहिए। और उनको आप एक दिन मुक्त दिलाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए इस दुनिया में आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। आमीन। शुक्रिया। रोमन टीवी, आप लोग जो देख रहे हैं, आपको कुछ सवाल होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, तो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर को आप टेक्स्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और उन सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। ओके। प्रभु आपको आशीष दें। शुक्रिया आप देखने के लिए। और हर दिन प्रभु आपके साथ रहे, और आपका हाथ थाम कर आपको चलाए, ये हमारी प्रार्थना आपके लिए। शुक्रिया।